जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। यह जानकारी उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जो श्याम भक्त यहाँ पर 16 फरवरी से लेकर के और 10 मार्च तक आना चाहते हैं। तो इन दिनों में महाराज जी अब कब कब बैठेंगे और कब कब नहीं बैठेंगे, कब आपको आना चाहिए कब नहीं आना चाहिए, ताकि आप लोगों को आशीर्वाद भी मिल जाए और आपको कोई दिक्कत परेशानी है वो आपकी दूर हो जाए। तो सबसे पहले आपको लेना होता है महाराज जी से आशीर्वाद, ताकि आप लोगों की परेशानियां दूर हो सकें। सबसे पहले लगोगे लाइन में श्याम जल की बोतल लेके, जो मात्र मिलती है 20 रुपए की। सबसे ज्यादा जो चमत्कार होता है वो होता है श्याम जल का। श्याम जल लोगे, फिर आपको जाना है महाराज जी के पास। महाराज जी के पास पहुंचते ही आप लोगों को अपनी बीमारियां परेशानियां अच्छी तरह से बता देनी है, ताकि आप लोगों की बीमारियां परेशानियां महाराज जी के समझ में आ जाए। ध्यान रखना, अच्छी तरह से बता देना एक ही बार में, ताकि आप लोगों को श्याम जल उसी हिसाब से पढ़ के दे सके और उसी हिसाब से आप लोगों को आशीर्वाद दे सके। देखो, फायदा जो होता है अक्सर वो आपको श्याम जल से ही देखने को मिल जाएगा। अब जो लोग यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर कभी बार बार नहीं आ पाए हैं और पहली बार आना चाहते हैं अच्छी तरह से, तो सबसे पहले आप लोगों को आना होगा बरेली रेलवे स्टेशन पे या फिर आंवला रेलवे स्टेशन। यहाँ की नजदीकी रेलवे स्टेशन दो ही है, बरेली और आंवला। अब दोनों ही जगह आप लोग उतर सकते हैं। उतरने के बाद आप लोगों को ई रिक्शा टेम्पो बुक कर लेना है, कह देना है कि हमें जाना है मनोना धाम। अब मनोना धाम यहाँ पर बच्चा बच्चा जानता है, और उत्तर प्रदेश का माना हुआ एक मनोना धाम जो पड़ता है उत्तर प्रदेश राज्य, जिला बरेली, तहसील आंवला में स्थित है, मनोना गांव में। अब जब भी आप लोग यहाँ पर आएंगे, चाहे तो ई रिक्शा से आ जाए, टेम्पो से आ जाए, बाइक से या कार से, अब पहुंचते ही आप लोगों को यहाँ पर दो लाइनें मिलेंगी। जब महाराज जी बैठते हैं तब दो लाइनें लगती हैं, एक महाराज जी वाली, एक खाटू श्याम बाबा के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने वाली, और तीसरी लाइन लगा करती थी जो टोकन वाले थे, जो वो चल नहीं पाए करते थे, खड़े नहीं हो पाए करते थे, तो उनकी तीसरी लाइन लगा करती थी। मगर अब उनकी लाइन नहीं लगती है, डायरेक्ट नंबर आता है। वो कैसे नंबर आएगा वो मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आप लोगों को महाराज जी वाली लाइन में कैसे लगना होगा वो आप लोग जान लें। काफी लोग पूछते हैं कि सबसे पहले कौन सी लाइन में लगे, महाराज जी वाली या खाटू श्याम बाबा के मंदिर वाली। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सबसे पहले लगना महाराज जी वाली लाइन में, और पहले श्याम जल की बोतल ले लेना, ताकि आप लोगों को लौट के वापस ना आना पड़े। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आप लोगों को, काफी लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि 7-8 घंटे लाइन में लग जाते हैं, फिर इसके बाद में जब श्याम जल नहीं होता है फिर वापस में सोचते हैं कि श्याम जल लेने जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर वापस में निकल आए लाइन में से, फिर से आपको शुरू में लगना पड़ेगा। तो आप पहले ही ध्यान रखना कि 20 रुपए की मात्र श्याम जल की बोतल आती है। चाहे तो एक ले जाएं या दो ले जाएं, 3 ले जाएं, 4 ले जाएं, जितनी भी बोतलें ले जाना चाहते हो ले जा सकते हो। फिर आप लोग श्याम जल लेकर के और महाराज जी वाली लाइन में लग जाना। अब इसमें लगने का सही टाइमिंग है सुबह की 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। यह टाइम सबसे अच्छा है। तो इस टाइम पे आप लोग लग जाना लाइन में, और अपने पीने का पानी जरूर साथ में ले जाना। अब ये मत सोचना कि सुबह सुबह किसको प्यास लगती है, भाई दोपहर हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो कुछ खाने के लिए भी व्यवस्था कर लेना। चाहे तो नमकीन वगैरह या फिर सेब या केला वगैरह या खाना कुछ ले जाते हो घर से, वो भी लेके लाइन में लग सकते हो। पीने का पानी भी ले जाना। अगर बच्चे को साथ में ले जा रहे हो तो खास तौर से ध्यान रखना, पानी जरूर लेके जाना, कुछ खाने की व्यवस्था कर लेना, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत या कोई परेशानी देखने को ना मिले। वैसे तो वहां पर आप लोगों को काफी पानी बेचने वाले और सभी सामान बेचने वाले नजर आएंगे, मगर बीच लाइन में हो गए तो आपके पास कोई नहीं आ पाएगा, साइडों से केवल आ सकते हैं वो लोग। अब इसी के साथ साथ आप लोगों को ध्यान रखना है, चाहे तो आप 7 घंटे में पहुंचे महाराज जी के पास, या फिर 2 घंटे में पहुंचे, या फिर 3 घंटे में पहुंचे। आपको बताना क्या है, मैं बता रहा हूँ वही वाली बातें। सबसे पहले आपको श्याम जल देना है महाराज जी को हाथ में, उनके ढक्कन पहले से खोल के रखना है, क्योंकि जब महाराज जी गुस्से में होंगे तो आपको भाई बाहर भी निकाल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ढक्कन खोल के रखना है, और आपको जो भी बीमारी रहती है, शरीर में परेशानी रहती है, कुछ भी A to Z, वो डायरेक्ट महाराज जी को बता दो अच्छी तरह से, ताकि महाराज जी के समझ में आ सके और आपको उसी हिसाब से आशीर्वाद दे सकें, उसी हिसाब से श्याम जल पढ़ के दे सकें। अब श्याम जल आप लोगों ने पढ़वा लिया। अब काफी लोग क्या करते हैं, लेके और बाहर निकल आते हैं। भाई इसकी टाइमिंग जरूर पूछ के आना कि कौन कौन से टाइम इसे पीना है, कैसे कैसे इसे पीना है, क्योंकि लोगों को खास तौर से पता ही नहीं चलता है कि कब पीना है इसको। इसका जो इस्तेमाल होता है वो अच्छी तरह से अगर हो गया तो बीमारियां परेशानियां अक्सर ठीक हो जाएगी। अब देखो, लोगों को यहाँ पर आने के बाद काफी दिक्कतें, काफी परेशानियां आती हैं लाइन में लगने के बाद। अब सबसे पहले जब महाराज जी से आशीर्वाद ले लोगे, उसके बाद नंबर आता है खाटू श्याम बाबा के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने का और अर्जी लगाने का और दर्शन करने का। अब इसमें आप लोग जान भी लोगे कितना खर्चा आ जाएगा, कितना टाइम लग जाएगा, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत या कोई परेशानी देखने को ना मिले। सबसे पहले इस लाइन में लगना पड़ेगा, मगर लाइन में लगने से पहले कुछ सामान जो आपको लेना पड़ेगा, जैसे कि प्रसाद। बच्चों के लिए 101 रुपए का, सॉरी, बच्चों के लिए 51 रुपए का प्रसाद आता है, और जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनके लिए 101 रुपए का प्रसाद आता है। इसी के साथ में अर्जी फार्म मिलता है निःशुल्क, अगर आप लोग अर्जी लगाना चाहते हैं। अर्जी आप लोग ध्यान रखना, अर्जी जब भी फार्म भरें, अगर आपसे नहीं भरा जा रहा है तो दुकान वाले की सहायता से अच्छी तरह से भरवा लेना,
ताकि आप लोग जो भी बीमारी परेशानी रहती है अच्छी तरह से भरवाने के बाद, और उसमें आपको अपनी तरफ से 60 रुपए रख देने होंगे। अर्जी फार्म आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पैकेट जो रहता है उसमें 1 रुपया पहले से रखा हुआ होता है और 61 रुपए की अर्जी लगती है। अब आपको फिर इस लाइन में लग जाना है। ध्यान रखना है, इस लाइन में लगते ही अगर आप लोगों को ज़्यादा भीड़ मिलती है तो लगभग 2 घंटे या 3 घंटे लग जाते हैं। जैसे ही आप लोग बड़े मंदिर में प्रवेश करेंगे, वहां आप लोगों को दर्शन करने को मिलेंगे खाटू श्याम बाबा के। वहां पे जो भी आपको मांगना है सच्चे मनो सच्ची श्रद्धा से मांग लेना, ताकि आप लोगों का सब कुछ अच्छा खासा भला हो जाए। अब ध्यान रखोगे, वहां जाते ही एंट्री करोगे, वहां अंदर जाकर के प्रवेश करोगे, आपको खाटू श्याम बाबा के दर्शन के बाद आप लोगों को अर्जी चढ़ानी होगी। अर्जी जो चढ़ेगी आपकी बड़े मंदिर में चढ़ेगी। ध्यान रखना, अर्जी चढ़ाते समय देखो मांग लेना बाबा श्याम से, अगर हो सकता है सच्चे मन से जो दुआ होती है, मांगी हुई सच्ची इबादत तो एकदम पूरी हो जाती है। अब इसी के साथ साथ आप लोगों को ध्यान रखना है, प्रसाद आपको उस मंदिर में नहीं चढ़ेगा। फिर आपको दर्शन करके नीचे आने होंगे, नीचे वाले मंदिर में फिर एक लाइन में और लगना पड़ेगा। अगर ज्यादा भीड़ रहती है तो लाइन में लगना पड़ेगा, अन्यथा डायरेक्ट घुस जाओगे। फिर आपको पहले प्रसाद देना होगा, आधा प्रसाद वो ले लेंगे और आधा प्रसाद आपको वापस में कर देंगे। अब इसी के साथ साथ आप लोगों को वहां पे भी खाटू श्याम बाबा के दर्शन होंगे, मोती छड़ी का आशीर्वाद मिलेगा। और ज्यादा टाइम नहीं मिलता है रुकने के लिए, तो आप लोग अच्छी तरह से आशीर्वाद ले लें। प्रसाद में आपके गुलाब की थोड़े फूल होंगे, जो आपको थोड़े जहाँ प्रसाद चढ़ेगा उसके बाद में चढ़ा देने हैं, और जो बाकी के फूल बचेंगे वो आपको श्याम कुंड में चढ़ा देने हैं। अब ध्यान रखोगे, आप लोग श्याम कुंड में जो फूल चढ़ाओगे उसके बाद आप लोगों के पास बचेगा एक खाटू श्याम की पट्टी या फिर उसका धागा। धागा हो या फिर खाटू श्याम बाबा की पट्टी, वो आपको या तो अपने हाथ में बांधना चाहते हो, सिर में बांधना चाहते हो तो पट्टी रही तो अपने भाई सिर में बांध सकते हो, और धागा रहा तो हाथ में बांध सकते हो। तो अगर दोनों ही जगह नहीं बांधना चाहते हो तो यहाँ पर भी आप लोग बांध सकते हो। बहुत सारी जगह आप लोगों को खाटू श्याम बाबा की पट्टी और धागे बंधे हुए मिलेंगे। जब भी बांधो वो धागा और खाटू श्याम बाबा की पट्टी, तो ध्यान रखना सच्चे मन से मांग लेना। कुछ भी गांठे लगाते हुए आंखें बंद कर लेना, गांठे लगाते रहना। जो भी मांगना है जब तक गांठे लगाते रहना, जब तक कुछ मांग रहे हो तब तक मन ही मन में मांग लेना। देखो काफी लोगों का यहाँ भला हुआ है, हो सकता है आप लोगों का भी एक ही बार में भला हो जाए। अब काफी लोग यहाँ पर ऐसे भी आते हैं जो लोग चलने में परेशान रहते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं अच्छी तरह से, तो उन लोगों के लिए टोकन मिलते हैं। तो टोकन अक्सर उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो लोग अच्छी तरह से नहीं चल पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं। अब आप लोग आएंगे और सुबह 8 बजे से लेकर के और 12 बजे आपको एंट्री पास मिलेगा गेट नंबर 1 पे। गेट नंबर 1 पे आप लोगों को इंतजार करना होगा। वहां पे आप लोगों को महाराज जी द्वारा आशीर्वाद मिलेगा। ध्यान रखना है, आप लोगों को भी श्याम जल की बोतल ले लेनी है, जो मात्र मिलेगी 20 रुपए की। और पहली बता दे रहा हूँ, काफी लोग यहाँ 1500 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो आप लोग 6 से 7 बोतल या 5 बोतल या लेके लगना, ताकि आप लोगों को काफी दिनों का इंतजाम हो जाए। देखो महाराज जी का अगर हाथ लग गया उस श्याम जल पे और आपने भी बीमारी या परेशानी बता दी, तो आपको फायदा आपको देखने को मिल जाएगा। अब काफी लोग यहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि हम मनोरा धाम गए मगर हमें फायदा ही नहीं हुआ एक बार में जाने के बाद। तो आप लोग गलतियां करते हो, जो मैं आपको बता देता हूँ। नहीं तो आप लोग अच्छी तरह से आशीर्वाद लेते हो, नहीं तो अच्छी तरह से श्याम जल पड़वाते हो, या फिर आप लोग खाटू श्याम बाबा के मंदिर में दर्शन भी नहीं करते होगे। देखो लापरवाही लोग कर जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जब भी यहाँ पर आओ 2 दिन का या 3 दिन का टाइम निकाल के आओ, ताकि आप लोगों को आशीर्वाद भी मिल जाए और आपको जो परेशानी रहती है वो ठीक हो जाए। आप लोग 2 दिन का या 3 दिन का टाइम निकाल के आना। फिलहाल जो लोग मेरे प्रिय सब्सक्राइबर हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि फिलहाल तो महाराज जी 15 फरवरी से लेकर के और 23 फरवरी के बीच में नहीं बैठेंगे, जितने भी लोग आना चाहते हैं। अब आप लोग यहाँ आने के बाद कैसे यहाँ पर रुक पाएंगे रात में, कैसे यहाँ पर खाना खा पाएंगे, वो भी सस्ते से सस्ते दाम पर। सबसे पहले हम बात करते हैं रुकने की। अगर जो लोग वीआईपी होटल में रुकना चाहते हैं, देखो भाई रुकने में थोड़ी परेशानी आती है फ्री वाली जगह में, मगर वीआईपी वाली जगह में कोई दिक्कत या कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। आप लोगों को रुकना होगा तो वीआईपी होटल का रेंट पड़ेगा 1500 रुपए पर नाइट। और इसी के साथ साथ सेकंड क्लास का कमरा लोगे तो 1200 का, थर्ड क्लास का लोगे 800 का, या इससे कम का भी हो जाएगा। ऐसा मत सोचना कि ये बहुत सारे रुपए लग रहे हैं, इससे कम का भी हो जाएगा। अकेला कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसके 200 या 300 रुपए में काम चल जाएगा। अगर पूरा कमरा बुक करोगे तो उसमें 7 से 8 लोग रह सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी के साथ साथ आप लोगों को खाने की व्यवस्था केवल 20 रुपए, सॉरी 20 रुपए नहीं 50 रुपए से स्टार्ट होकर के और 150 रुपए तक का खाना मिल जाएगा। जैसा आप लोग खाना चाहेंगे वैसा एकदम स्वादिष्ट खाना, शुद्ध शाकाहारी, बिना लहसुन और बिना प्याज के। आप लोगों को सभी शुद्ध शाकाहारी ढाबे मिलेंगे, यहाँ पर होटल मिलेंगे। अब आप लोगों को ध्यान रखना होगा, जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर 1500 किलोमीटर दूर से, चाहे तो अपने साथ में किसी बच्चे को ला रहे हो या फिर किसी बुजुर्ग को ला रहे हो, माता बहन कुछ भी है ला रहे हो, उनको ध्यान रखना है कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। देखो अक्सर लोग पहले से बीमार होते हैं और फिर कोई अगर परेशानी आती है तो और ज्यादा दिक्कतों में पड़ जाते हैं। देखो किसी व्यक्ति को ला रहे हो तो उसको ध्यान रखना है,
भाई व्हील चेयर अगर जो लोग नहीं ला रहे हैं तो वो यहाँ पर मिल सकती है। और इसी के साथ साथ आप लोगों को पहले तो अपनी व्हील चेयर लेके आनी है। अगर जो लोग कार से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, तो वो लोग नहीं ला पाते हैं। अब जो लोग चाहें तो अपनी कार से आए या बाइक से आए या फिर अपनी बाइक से आए। बाइक से आओगे या कार से आओगे या फिर भाई बस से आओगे, यहाँ पर पार्किंग जो है वो निःशुल्क है, कोई रुपए पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, निःशुल्क पार्किंग है, कहीं पे भी खड़ा करो। इसके साथ साथ आप लोगों को ध्यान रखना होगा, जो प्रसाद मिलता है चाहे तो 51 का ले लो या फिर 101 रुपए का प्रसाद ले लो, प्रसाद दोनों ही एक जैसे होते हैं, तो मेरी मान सकते हो, तो पैसा भी कम खर्च कर सकते हो। अगर अर्जी फार्म लेना है आपको तो 101 रुपए का प्रसाद लेना पड़ेगा, सादा प्रसाद चढ़ाना चाहते हो तो 51 रुपए का प्रसाद मिल जाएगा। इसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर काफी ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे जो लगभग 1500 किलोमीटर दूर से अपनी कुछ मन्नतें लेके आते हैं, मुरादें लेके आते हैं, ताकि उनको फायदा हो सके। अब काफी लोगों को यहाँ एक ही बार में फायदा पड़ जाता है और काफी लोगों को ऐसा भी होता है कि 2 बार या 3 बार में आने के बाद भी फायदा नहीं पड़ पाता है। तो आप लोग हार मत मानो, एक बार आओ, दूसरी बार आओ, तीसरी बार आओ, चौथी बार आओ, पांचवी बार आओ। यहाँ आपका कोई ज्यादा पैसा खर्च नहीं होने वाला है, थोड़ा टाइम खर्च हो सकता है मगर पैसा बहुत ही ना के समान खर्च होने वाला है। आप लोगों को ध्यान रखना होगा, जब भी आओगे यहाँ पर तो 2 दिन का टाइम निकाल के आओगे। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, 2 दिन का या 3 दिन का टाइम निकाल के आओगे, जितने भी लोग आना चाहते हैं। और एक बात और है, यहाँ पर अगर जो लोग आना चाहते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ का रास्ता नहीं मालूम है, कैसे यहाँ पर आ पाएंगे और कैसे कैसे पहुंच पाएंगे मनोरा धाम तक, क्योंकि लोग यहाँ पर 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर से भी आना चाहते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए बताना चाहूंगा, ये राज्य उत्तर प्रदेश, जिला बरेली, तहसील आंवला और गांव का नाम है मनोरा धाम। अगर आप लोग आ रहे हो तो ये है इसका पक्का एड्रेस है और आप लोग आ सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत या फिर भी कोई परेशानी है तो मुझे कमेंट कर दो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। अगर कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाता हूं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी का बायो में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उस पर कमेंट कर देना, या फिर फेसबुक वगैरह पे किसी भी कमेंट कर दो, मेल कर दो भाई, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। क्योंकि अक्सर ऐसे ऐसे लोग आना चाहते हैं जो वाकई काफी परेशान है, काफी जगह उन्होंने अस्पतालों में ट्राई कर लिया, काफी पैसा बर्बाद कर लिया, मगर फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा है और आने की सोच रहे हैं मनोरा धाम। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोगों का काम बन जाएगा। देखो अक्सर यहाँ पर भीड़ मिलेगी आप लोगों को संडे मंडे वाले दिन मिलती है, जब महाराज जी बैठते हैं तब, मगर फिलहाल तो आप लोग आओगे अब तो महाराज जी नहीं मिलेंगे। केवल जो लोग खाटू श्याम बाबा के मंदिर में प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं, अर्जी लगाना चाहते हैं या फिर केवल दर्शन करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, आप लोग आ सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर सभी तरह के लोग आ सकते हैं, चाहे तो हिंदू हो या फिर मुस्लिम, क्योंकि आप लोगों ने देखा भी होगा महाराज जी खुद ने आशीर्वाद दिया है मुस्लिमों के लिए, तो यहाँ पर सबके लिए आना अनिवार्य है। इसी के साथ साथ आप लोगों को कुछ टाइम लग सकता है, मगर पैसा आप लोगों का कोई ज्यादा खर्च नहीं होने वाला है। थोड़ा आप लोगों का लगभग 7 घंटे 8 घंटे, 1 दिन भी लग सकता है, हो सकता है 2 दिन भी लग सकते हैं। जब महाराज जी बैठे तो आपको सुबह लग जाना है, लगभग 4 बजे 5 बजे 6 बजे, इस टाइम पे अगर आप लोग लग जाते हैं तो आपका काम बहुत जल्दी बन जाएगा और आपको थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। काफी लोगों को